नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोस्टेटिक कैंसर क्या होता है और ये एमआरआई और पेट सीटी में कैसा दिखता है। प्रोस्टेटिक कैंसर को पेट सीटी में देखने के लिए स्पेसिफिक पेट सीटी होता है जिसको पीएसएमए पेट सीटी बोलते हैं, जिसको हम वीडियो के लेटर ऑन पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोस्टेट कहाँ पर होता है। तो ये प्रोस्टेट पेल्विक कैविटी में होता है, जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। यूरिनरी ब्लैडर वो पार्ट है जहाँ पर किडनी से होते हुए जो भी यूरिन बनता है वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और जब हम यूरिन पास करने जाते हैं तो ये ब्लैडर में जो भी यूरिन कलेक्ट होता है वो पास होता है थ्रू यूरेथ्रा, और ये जो यूरेथ्रा होती है वो भी प्रोस्टेट के थ्रू होते हुए पास होती है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेट में इजैक्यूलेटरी डक्ट की भी ओपनिंग होती है, और अगर कभी भी प्रोस्टेट बड़ा हो जाए तो ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर थोड़ा सा कंप्रेशन कर सकता है, जिसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया। उसको भी हम अभी देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो नॉर्मल प्रोस्टेट होता है वो एमआरआई में कैसा दिखता है। तो ये एमआरआई की इमेज है। ये एमआरआई का जो व्यू है उसको सजाइटल व्यू बोलते हैं, और ये एक्सियल व्यू बोलते हैं एमआरआई का। सजाइटल का मतलब होता है कि जैसे हम किसी भी प्रोस्टेट या भी किसी भी स्ट्रक्चर को हम साइड में से देखते हैं, और ये एक्सियल व्यू का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर को हम सामने से, मतलब अगर पेशेंट सोया हुआ है, लेटा हुआ है, तो उसको हम सामने से देखते हैं। तो इसको एक्सियल व्यू बोलते हैं और इसको सजाइटल व्यू बोलते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ पर ये प्रोस्टेट है। यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा यहाँ से पास होके पेनिस के थ्रू बाहर यूरेथ्रल मिएटिस तक जाती है, और प्रोस्टेट के पीछे यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स होती है, यहाँ पर ये रेक्टम का पार्ट है, और इधर एनल कैनल होती है। तो ये नॉर्मल प्रोस्टेट है जो हमें नॉर्मल साइज का दिख रहा है, और यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसको हम एक्सियल व्यू में देखें तो ये पूरा का ये पार्ट पूरा का पूरा प्रोस्टेट है, और इसके पीछे ये सेमिनल वेसिकल्स है, और उसके पीछे ये रेक्टम का पार्ट है। तो नॉर्मल प्रोस्टेट जो होता है उसकी साइज जो होती है वो 25 सीसी से कम होती है, जो यंग पेशेंट में या फिर अप टू मिडिल एज पेशेंट में नॉर्मल साइज का प्रोस्टेट होता है। अभी हम देखते हैं कि अगर प्रोस्टेट बड़ा होता है तो वो कैसा दिखता है। अगर प्रोस्टेट बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया या फिर बीपीएच। उसको बीपीई भी बोलते हैं, और उसको बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट भी बोलते हैं। ये जो बीपीएच होता है वो बहुत ही आम कंडीशन है एल्डरली मैन में, और ये मेजर कॉज होता है ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब यूरिन पास करने में जो दिक्कत आती है ये प्रोस्टेट बड़ा होने की वजह से आती है। जैसे ये नॉर्मल प्रोस्टेट ये है, और उधर जब भी यूरिन पास करते हैं तो यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन पास यहाँ पर होता है। लेकिन जब भी प्रोस्टेट अगर बड़ा हो जाए तो उसकी वजह से ब्लैडर के ऊपर थोड़ा सा वो कंप्रेशन आता है उसकी वजह से, और यहाँ पर जो यूरेथ्रा होती है वो भी छोटी हो जाती है। उसकी वजह से जो यूरिन होता है वो पूरी तरह से पास नहीं हो पाता है, और वो कभी कभी कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, रेसिडुअल यूरिन रह जाता है यूरिन पास करने के बाद भी, और उसकी वजह से कभी कभी ये जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल होती है वो भी थिकन हो जाती है। मतलब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं बीपीएच के, तो अगर फैमिली हिस्ट्री है या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जैसे कि हार्ट में कोई डिजीज है, फिर बीटा ब्लॉकर एक टाइप की ड्रग्स होती है उसको अगर यूज़ करते हैं, या फिर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फिर ओबेसिटी मतलब अगर मोटापन है तो उसकी वजह से बीपीएच हो सकता है। उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं बीपीएच के, मतलब अगर पेशेंट को क्या तकलीफ होती है, तो ये जो भी बीपीएच के सिम्टम्स होते हैं उसको कलेक्टिवली बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स या फिर LUTS, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है। तो पुअर स्ट्रीम डिस्पाइट स्ट्रेनिंग, उसका मतलब ये है कि जोर लगाने के बाद भी जो यूरिन का फ्लो होता है, जो स्ट्रीम होती है वो बहुत ही छोटी होती है। फिर होता है हेजिटेंसी, मतलब कि आपको यूरिन पास करने जाते हैं लेकिन यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब आपको बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है। इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर, मतलब यूरिन करने के बाद भी आपको ऐसी फीलिंग होती है कि आपको मतलब यूरिन पूरी तरह से पास नहीं हुआ है, और नॉक्चुरिया मतलब आपको रात को भी यूरिन पास करने जाना पड़ता है। तो ये सब बीपीएच के सिम्टम्स है। अभी हम देखते हैं कि एमआरआई में ये बीपीएच कैसा दिखता है। तो ये एमआरआई की इमेज है, ये सजाइटल व्यू और ये एक्सियल व्यू है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये प्रोस्टेट में जो ये सेंट्रल ग्लैंड और ट्रांजिशनल जोन कुछ पार्ट होते हैं ये बड़े हो गए, और उसकी वजह से ये यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस कर रहा है, मतलब उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा है। ये सजाइटल व्यू है, ये एक्सियल व्यू है। उसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये जो पार्ट है सेंट्रल ग्लैंड और ट्रांजिशनल जोन का वो बड़ा हो गया है,
और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये प्रोस्टेट काफ़ी बड़ा लगता है, जो भी हमने इससे पहले देखा है जो नॉर्मल प्रोस्टेट था उसके कंपैरिजन में। एक बार हम फिर से नॉर्मल प्रोस्टेट की इमेजेस भी देख लेते तो हमें अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि नॉर्मल प्रोस्टेट और ये जो एनलार्ज प्रोस्टेट है, जो बड़ा हुआ प्रोस्टेट है, वो उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये नॉर्मल प्रोस्टेट की इमेज है, ये हम देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रोस्टेट की इमेज है, ये भी नॉर्मल प्रोस्टेट की इमेज है। और अभी हम देखते हैं कि जो एनलार्ज हो गया प्रोस्टेट, ये एनलार्ज प्रोस्टेट की इमेज है। तो इस तरह से बीपीएच की वजह से यूरिनरी ब्लैडर पे कंप्रेशन या फिर कभी कभी उसको डिस्प्लेसमेंट भी होता है। जब भी बीपीएच जैसा होता है तो यहाँ पर एक मीडियन लोब होता है जो यूरिनरी ब्लैडर में प्रोजेक्ट करता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो मीडियन लोब प्रोजेक्ट होता है वो एमआरआई में कैसा दिखता है। तो अभी इसमें हम देख सकते हैं कि ये मीडियन लोब है, ये पूरा का पूरा मीडियन लोब है जो ब्लेडर बेस में प्रोजेक्ट कर रहा है। इसको हम देख सकते हैं कि ये यूरिनरी ब्लेडर है और उसके अंदर ये प्रोजेक्ट कर रहा है। इसमें भी अगर हम देखें तो ये मीडियन लोब का पार्ट है, ये मीडियन लोब है, इसमें ये मीडियन लोब है, ये मीडियन लोब का पार्ट है जो यहाँ पर आता है। धीरे धीरे हम जैसे नीचे जाते हैं तो ये जो एनलार्ज प्रोस्टेट है वो है, और ये मीडियन लोब का पार्ट जो ब्लेडर में प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमें नॉर्मल प्रोस्टेट, एनलार्ज प्रोस्टेट और मीडियन लोब का जो प्रोजेक्शन है वो देखा। अभी हम देखते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर कैसा होता है और ये कैसे डायग्नोस होता है। ये जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है वो कॉमन प्राइमरी ट्यूमर है, वो एक्सक्लूसिव आदमियों में ही होता है क्योंकि प्रोस्टेट आदमियों में ही होता है। और ये जनरली एडल्ट एज में ज़्यादा होता है, मतलब 60 या 70 ईयर्स के बाद। और कभी कभी ये इंसिडेंटली भी डिटेक्ट हो जाता है, जैसे कि अगर हेल्थ चेकअप में जाए और हेल्थ चेकअप में पता चले कि सीरम पीएसए लेवल बढ़ गया है, तो उसमें भी ये प्रोस्टेट कैंसर कभी कभी डिटेक्ट होता है। तब पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसकी जो मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप होता है, मतलब कि प्रोस्टेट कैंसर का जो टाइप है ये एडिनोकार्सिनोमा होता है, जिसमें ग्लीसन स्कोर दिया जाता है। ग्लीसन स्कोर 6 to 10 होता है। जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या पैटर्न है डिजीज़ की, उस तरह से ये ग्लीसन स्कोर होता है 6 to 10, जिसमें 6 सबसे कम होता है और 10 सबसे ज़्यादा होता है। मतलब ये अच्छी पैटर्न होती है, मतलब अभी रिलेटिवली लो ग्रेड ट्यूमर होता है, और जो 10 स्कोर होता है वो हाई ग्रेड ट्यूमर होता है। इसमें अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखें तो एलिवेटेड सीरम पीएसए लेवल मोर देन 4 Ng/ml, मतलब पीएसए का फुल फॉर्म होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। फिर एबनॉर्मल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, मतलब पर रेक्टल एग्जामिनेशन में जो प्रोस्टेट पाल्पेट करते हैं तो उसमें प्रोस्टेट की जो फीलिंग होती है वो फर्म टू हार्ड होती है। फिर हमने जैसे आगे देखा कि बीपीएच में जो सिम्टम्स होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, ये सभी सिम्टम्स कभी कभी प्रोस्टेटिक कैंसर में भी होते हैं, क्योंकि बीपीएच में भी कभी कभी प्रोस्टेटिक मेलिग्नेंसी डेवलप हो सकती है। फिर होता है हिमेचूरिया, उसका मतलब ये है कि यूरिन में ब्लड का आना, हिमेचूरिया का मतलब होता है। तो जब भी ये जो प्रोस्टेट होता है वो यूरिनरी ब्लैडर को भी इन्वॉल्व कर ले तो उसमें हिमेचूरिया हो सकता है। मतलब जब भी आप यूरिन पास करने जाओ तो उसमें आपको ब्लीडिंग जैसा लग सकता है। और बैक पेन, जब भी ये प्रोस्टेट का कैंसर है, ये अगर हमारी वर्टिब्रल कॉलम में या फिर मतलब स्पाइन में अगर मेटास्टेसिस हो गया है तो उसकी वजह से बैक पेन हो सकता है। कॉमन मेटास्टेटिक साइट कौन सी है, मतलब प्रोस्टेट में अगर कैंसर है तो वो कहाँ पर स्प्रेड हो सकता है, तो वो लिम्फ नोड में स्प्रेड हो सकता है, बोन में, लंग में, लीवर, प्लूरा और एड्रिनल ग्लैंड में स्प्रेड हो सकता है। अभी इसका डायग्नोसिस, मतलब उसका निदान कैसे करें, तो हम पीएसए लेवल करवाते हैं तो उसमें वो अगर 4 Ng/ml से ज़्यादा है तो हमें डाउट रेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें प्रोस्टेटिक कैंसर होता है, लेकिन डाउट रेज कर सकते हैं। फिर एक होता है फ्री टू टोटल पीएसए रेशियो होता है, मतलब फ्री पीएसए और टोटल पीएसए का एक रेशियो होता है, और जितना ये रेशियो कम होता है उतनी प्रोबेबिलिटी प्रोस्टेटिक कैंसर होने की ज़्यादा होती है। फिर होता है प्रोस्टेटिक बायोप्सी, ट्रांस रेक्टल यूएसजी गाइडेड प्रोस्टेटिक बायोप्सी करते हैं, जिसमें रेक्टम जो होता है उसमें यूएसजी का प्रोब डाल के उसके थ्रू प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं। फिर कभी कभी इंसिडेंटली डिटेक्टेड इन टीयूआरपी, ये जो टीयूआरपी होता है वो उसका मतलब है कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट इन केस ऑफ बीपीएच, मतलब बीपीएच के ट्रीटमेंट में टीयूआरपी करते हैं और कभी कभी उसमें भी हमें मेलिग्नेंसी दिख जाती है। फिर होता है एमपीएमआरआई, उसका मतलब है कि मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई। जो एमआरआई होता है उसमें भी एक अलग से थोड़ा सा स्पेसिफिक एमआरआई है जिसमें डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट एमआरआई होता है।
फिर होता है गैलियम 68 PSMA पेट सिटी। ये PSMA पेट सिटी प्रोस्टेट के लिए ही स्पेसिफिक होता है और उसका फुल फॉर्म होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन। फिर एक होता है बोन स्कैन। बोन स्कैन सिर्फ और सिर्फ अगर स्केलेटल या फिर बोन में मेटास्टेसिस है तो वो देखने के लिए किया जाता है बोन स्कैन। अभी हम देखते हैं कि ये जो TURP होता है वो हमें MRI में कैसा दिखता है। जैसे हमने देखा कि BPH के लिए TURP करते हैं तो वो TURP हमें MRI में कैसा दिख सकता है। ये हमने देखा कि ये मीडियन लोब प्रोजेक्शन है। अगर इसको TURP किया जाए तो ये मीडियन लोब प्रोजेक्शन है और ये बीच वाला जो पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो स्पेस है ये थोड़ा ओपन हो जाए और पेशेंट आराम से यूरिन कर पाए। तो अगर TURP की जो डिफेक्ट होती है ये हमें ऐसे दिखती है। तो ये TURP की डिफेक्ट है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये यूरिन में ये ब्लेडर में जो यूरिन का पार्ट है ये हम देख सकते हैं कि ये यहाँ तक दिख रहा है। तो यहाँ पर जो भी प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था इसको रिमूव कर दिया है, तो उसकी वजह से ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है थोड़ी वाइड हो गई और फिर पेशेंट को यूरिन पास करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। और ये एक्सियल व्यू है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये यूरिनरी ब्लेडर है और ये यूरेथ्रा है जो वाइड हो गई है। तो इस तरह से TURP ये में दिख सकता है। और कभी कभी ये जो TURP करते हैं प्रोसीजर उसमें उसको भी बायोप्सी में भेजते हैं और उसमें भी कभी कभी प्रोस्टेटिक कैंसर डिटेक्ट होता है। तो इस तरह से TURP में भी कभी कभी प्रोस्टेटिक कैंसर ये इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाता है, जिसमें कभी सीरम PSA लेवल नॉर्मल भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि प्रोस्टेट का कैंसर MRI में कैसा दिखता है। तो ये MRI के दो एक्सियल व्यू है। ये जो है ये T2 इमेज है और ये ADC इमेज है। इसको जो राइट साइड है ये ADC इमेज है और ये लेफ्ट साइड है वो T2 इमेज है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा ब्लैक वाला पार्ट इसमें जो दिख रहा है और यहाँ पर जो ब्लैक वाला पार्ट है ये प्रोस्टेट के कैंसर का पार्ट है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये छोटा सा जो एरिया दिख रहा है ये प्रोस्टेट कैंसर है। बाकी अगर हम देखेंगे तो ये वाइट पार्ट है, ये वाइट पार्ट है और यहाँ पर ये पूरा वाइट पार्ट है, ये भी वाइट पार्ट है। लेकिन ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको प्रोस्टेट कैंसर कंसिडर किया जाएगा। और इसमें हम जब भी हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो जनरली जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसमें एनहांसमेंट जो होता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट जो पिकअप होता है वो नॉर्मल प्रोस्टेटिक टिश्यू जो होती है यहाँ पर पेरिफेरल जोन में उससे पहले वो एनहांस कर देता है। तो अभी हम कॉन्ट्रास्ट वाली इमेजेस देखेंगे। तो ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजेस है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट हमें दिख रहा था इसमें ये कॉन्ट्रास्ट में अर्ली एनहांसमेंट हो रहा है और बाकी जो पार्ट है उसमें इतना एनहांसमेंट नहीं है। ये जो पार्ट प्रोस्टेट का ही है लेकिन ये ट्रांजिशनल जोन है जिसमें नॉर्मल अर्ली एनहांसमेंट होता ही है, तो उसको हमें प्रोस्टेट कैंसर कंसिडर नहीं करना है। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वही पार्ट इसमें एनहांस कर रहा है। तो इस तरह से हम प्रोस्टेट कैंसर को ये MRI में डिटेक्ट करते हैं। अभी हम दूसरे पेशेंट में देखते हैं कि उसमें प्रोस्टेट कैंसर कैसा दिखता है MRI में। इसमें देखेंगे तो ये छोटा सा ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, बाकी ये सब थोड़ा वाइट पार्ट है, ये भी वाइट पार्ट है। ये जो ब्लैक पार्ट है और ये भी थोड़ा सा इसमें ये ब्लैक दिख रहा है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर का पार्ट है। इसमें से बायोप्सी की गई थी और वो पॉजिटिव आई थी प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए। और उसके बाद इस पेशेंट का PSMA पेट सिटी हुआ था। तो अभी देखते हैं कि इसी पेशेंट का अगर PSMA पेट सिटी हम देखेंगे तो उसमें प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो कैसा दिखेगा। तो ये PSMA पेट सिटी की इमेज है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये एकदम मतलब ट्रेसर एविड है और उसमें ट्रेसर का अपटेक आता है। बाकी का जो प्रोस्टेट है उसमें कहीं पर भी अपटेक नहीं है। तो ये क्लासिकल प्रोस्टेटिक कैंसर का ही अपटेक है। इसके अलावा दूसरा जो प्रोस्टेट का पार्ट है वो नॉर्मल है। ये जो यूरिनरी ब्लेडर है ऊपर उसमें नॉर्मल जो यूरिन कलेक्ट होता है उसके अंदर ट्रेसर का एक्सक्रीशन होता है, इसके लिए उसमें भी हमें अपटेक दिखता है। बाकी अगर हम देखेंगे तो कहीं पर भी कोई भी एबनॉर्मल अपटेक नहीं है। ये किडनी का अपटेक है, वो भी नॉर्मल अपटेक होता है PSMA का। तो इसके अलावा कहीं पर भी ऐसा कोई एबनॉर्मल अपटेक नहीं है PSMA का। तो ये जो प्रोस्टेट का कैंसर था वो लिमिटेड टू प्रोस्टेट ही है और कहीं पर भी स्प्रेड नहीं हुआ है। अभी हम देखते हैं एक और पेशेंट में जिसमें अगर प्रोस्टेट का कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में या फिर दूसरी जगह पे स्प्रेड हुआ है तो वो MRI एज वेल एज पेट सिटी में कैसा दिखता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आपकी ये जो राइट साइड वाली जो इमेज है ये प्रोस्टेटिक कैंसर का ही है पूरा का पूरा पार्ट। और इसमें अगर हम देखें तो प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो वहाँ पर पीछे सेमिनल वेसिकल जो होती है उसमें भी स्प्रेड हो चुका है और इवन यहाँ पर जो रेक्टम का पार्ट है वहाँ पर भी वो स्प्रेड हो चुका है। सजेटल इमेज में देखें तो हम देख पाएंगे कि ये सेमिनल वेसिकल में भी स्प्रेड हो चुका है और यहाँ पर जो रेक्टम का पार्ट है यहाँ पर ये स्प्रेड हो चुका है।
इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये बोन में भी स्प्रेड हो चुका है। ये अगर हम देखेंगे तो ये मल्टीपल साइट है, ये बोन की साइट है। ये भी बोन में जो हमें ब्राइट स्पॉट दिख रहे हैं, ये जो ब्राइट स्पॉट दिख रहे हैं ये सब बोन में मेटास्टेसिस है प्रोस्टेट कैंसर का, जो एक बहुत कॉमन साइट होती है प्रोस्टेटिक कैंसर की। तो वहाँ पर भी वो प्रोस्टेट का कैंसर स्प्रेड हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि यही पेशेंट का अगर हम PSA में पेट सीटी करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो ये PSA में पेट सीटी की इमेज है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें ये जो PSA में ट्रेसर का जो अपटेक है ये प्रोस्टेट में यहाँ पर है, और इवन यहाँ पर रेक्टम में भी ये जाता हुआ दिख रहा है, और इवन यहाँ पर पीछे सेमिनल वेसिकल में भी ये हल्का सा अपटेक जा रहा है। और ये जो हमने बोन में देखा था ये बोन में अपटेक आ रहा है, और इवन ये जो लिम्फ नोड्स है ये सब लिम्फ नोड्स है। ये राइट साइड इलियाक रीजन में नोड्स है, उसमें भी अपटेक आ रहा है। ये बोन का अपटेक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये भी बोन का अपटेक है, ये लिम्फ नोड का अपटेक है। तो यहाँ ये भी लिम्फ नोड का अपटेक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये बोन का अपटेक है, कि कैसे प्रोस्टेट का कैंसर होता है वो जनरली बोन में ज़्यादा स्प्रेड होता है बाकी ऑर्गन के कंपैरिजन में। तो अगर प्रोस्टेटिक कैंसर के पेशेंट में कभी भी बैक पेन की कंप्लेन हो, ऐसा कोई भी कंप्लेन हो जिसकी में हमें ऐसा लगे कि स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोस्टेट का कैंसर स्प्रेड हो सकता है। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।